अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे। गुलाम हैदर भाई, सीमा हैदर और उनके बच्चों का एक सोशल डायलेमा जो बना हुआ है, उसके हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में। और वो ये हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो मीडिया है, वो गुलाम हैदर की आवाज़ को सुन रहा है। शाहिद हुसैन भाई के चैनल पे भी ये डिटेल्स आई हैं और पता चला कि बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया है और जो लोकल मीडिया है स्पेसिफिकली जो कराची का लोकल मीडिया है वो भी अब इस बात पे जो है ना आवाज़ उठा रहा है और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जिसमें डॉन न्यूज़ और बाकी जो टीवी चैनल्स हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं और बीबीसी ने पाकिस्तान में जो बीबीसी उर्दू है वो और इसी तरह पता चला कि बीबीसी हिंदी ने भी उनका इंटरव्यू लिया है। तो इसमें जो डिटेल सामने आई हैं वो ये हैं कि मेजर जो मुद्दा है वो ये है कि ये बच्चे जो हैं किस तरीके से इल्लीगल इंडिया में गए और सीमा हैदर चाहे तो वो खुद गई या किसी के कहने में आके या खुद उसने ये सारी प्लानिंग इनिशिएट की। लगता ये है कि ये सारा जो काम हुआ है, ये एक फुल प्लानिंग के तहत हुआ है। इसमें अंसार बरनी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। रोशन अज़ीम भाई का तो है ही है कि वो शुरू से इस केस को लेके चल रहे हैं। बेस बनाई उन्होंने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वेरियस एस्पेक्ट्स थे वो लिए और ये रोशन अज़ीम का ही जो है ना वो काम था कि एपी सिंह और सीमा हैदर जो बहुत एक घिनौना कर रहे थे कि ये लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जी किसी तरीके से इस चीज़ को ये लेजिटिमाइज़ करें क्योंकि ज़ाहिर है झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो वो रोशन अज़ीम ने उसको जब उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो भी महकमे हैं उनको बताया, इसी तरह इंडियन को बताया कि भई यहाँ पे जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो नहीं कर सका एपी सिंह। अब जो फर्दर है वो ये है कि गुलाम हैदर का जो नैरेटिव है, उसको अब कैसे आगे रखें। एपी सिंह तो अपना ज़ाहिर है उनका जो मीडिया है और इसमें ये वाक़ईन बड़ी यूँ समझें कि परेशान कुन बात है कि बच्चों के हवाले से जिस तरीके से इंडियन मीडिया कवरेज देता रहा है और आगे भी देगा ज़ाहिर है और हम भी गाहे-बगाहे इस पे बात करते रहते हैं कि किस तरीके से शुरू में जब ये सीमा हैदर वहाँ गई, तो इंडियन मीडिया ने जिसमें ज़ाहिर है बड़े-बड़े चैनल शामिल हैं और एक क्या नाम है उनका मेजर गोरवारिया जो कि गवर्नमेंट की ज़ुबान बोलते हैं और एजेंसीज़ के साथ वो ज़ाहिर है खुद भी आर्मी से रिटायर्ड हैं आई बिलीव और एजेंसीज़ के साथ उनका रिलेशन है। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी खुल के बात की और उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये स्पाई है खातून। लेकिन बाद में पता नहीं क्या चेंज आई कि इन सब ने मिलके ये कहना शुरू कर दिया मीडिया पे। लोग जो हैं उनकी बात अलग है, जो आम पॉपुलेशन है उनकी बात अलग है और उसमें भी बहुत से जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है वो अताब का शिकार भी हुए हैं जिनमें एक नाम जो शवानी मिश्रा का है और वो उनका चैनल भी सुना है कि इन लोगों ने एपी सिंह ने और सीमा हैदर ने शायद उसका नुकसान पहुँचाया, मुझे डिटेल्स का नहीं पता। लेकिन मोस्ट ऑफ द मीडिया पीपल जो हैं वो सीमा हैदर को सेंसेशन 2023 करार दे रहे हैं और बाकी भी हर लिहाज से वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी वाली बात ये थी कि पहले जिसको आप सिपाही कह रहे थे, अब उसको आपने फ़ौरन पैंतरा क्यों बदल लिया और उसको सेंसेशन क्यों बना दिया? अपने मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा किरदार किस लिए आपने बना दिया? तो बहरहाल ये जो मीडिया इस वक़्त पाकिस्तान में है, वो सही डायरेक्शन में इसको लेके चल रहा है कि ये सीमा तो चलो ठीक है, वो कहती है मुझे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये बच्चों का जो मसला है, ये बहुत सीरियस है। इसको किस तरीके से जो है ना वो आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? इसको आप कैसे लोगों के सामने रख सकते हैं? और चले तब तक ठीक था क्योंकि चोरी की सीमा ने एक और भी इसमें जो पहलू निकलता है जो हमारी तरफ से एज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं कह सकता हूँ और उसके बाद फिर जो बच्चों की सेफ्टी के हवाले से जो हमारा एक्सपीरियंस है, यूनिसेफ के हवाले से जो हमारा एक्सपीरियंस है डब्ल्यूएचओ की जो
वो हैं क्या उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं, यूएनओ के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके हवाले से जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसपे उसकी बेस पे हम आपको बता सकते हैं कि ठीक है, शुरू में इन्होंने चोरी की, ये ले गए, लेकिन जब गुलाम हैदर सामने आया और उसने सर्च कर लिया, क्योंकि उसको तो 2 महीने, 3 महीने तो पता ही नहीं चला ना कि बच्चे कहाँ गए और ये खुद कहाँ गई। बाद में पता चला शायद। तो जब गुलाम हैदर सामने आ गया, तो तब एट लीस्ट इनको चाहिए था कि उससे राब्ता करते या उसको किसी तरीके से जो भी होता उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश करते, बदमाशी ना करते। ये वाक़ईन बहुत जो है ना वो खतरनाक पहलू है कि ये वाक़ईन किसी प्लानिंग के तहत काम किया गया। और उस प्लानिंग को फिर आगे अच्छे तरीके से यूँ समझें कि जो उसके पर-पुर्ज़े हैं वो अब निकलते आ रहे हैं और असल में तो ये है कि किसी भी तरीके से इस मसले को हम हल नहीं होने देंगे। ये एपी सिंह और उनके जो लोग हैं उनका वो है और इसमें ज़ाहिर है उनका साथ जो दे रहे हैं वो मीडिया वाले भी दे रहे हैं। लेकिन जो आम आवाम है वो नहीं दे रही, वो कह रही है कि ये गलत बात है। तो दर्दनाक पहलू इसमें ये है कि जब गुलाम हैदर खुद सामने आ गया था तो देन दे वर सपोज्ड टू टॉक टू हिम कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आइए हम मिल के बैठ के बात करते हैं, रिकंसिलिएशन की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीमा ने अपना सारा कुछ लिया, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उसने किया उसको प्यार-मोहब्बत मिल गया, सब कुछ हो गया। बट एट द सेम टाइम वो जो गुलाम हैदर है, जिस ज़िंदा जीते जागते शख्स का नाम गुलाम हैदर है, ही हैज़ द फुल राइट टू बी अ फादर एंड नो मैटर व्हाट वो जिस तरह का भी है, वो 10 शादियाँ करे, वो 15 शादियाँ करे, वो रिक्शे चलाए, वो ईंटें वो करे, वो मज़दूरियाँ करे, वो जो मर्ज़ी करे, जो एपी सिंह साहब मैं अब बकवास तो नहीं कहता लेकिन जो वो उनके मुँह से फूल झड़ते हैं या दूसरे अल्फ़ाज़ में जो ज़हर उनके उससे निकलता है ज़ाहिर है गुस्सा आता है इस बात पे दिस इज़ पेनफुल कि जिस तरीके से ये लोग वो करते हैं। सही है। तो आप जो वो मर्ज़ी करे, बट ही इज़ अ फादर, ठीक है? और जिस किरदार को सीमा हैदर के किरदार को आप लोग दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, आप उसको सेंसेशन बना के पेश कर रहे हैं। आप उसको अपने मुआशरे के लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल साबित करके पेश कर रहे हैं या उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जो इंडियन मीडिया के जो लोग भी बड़े चैनल इसको कवर करते हैं। तो वो जिस तरीके से वो बात करते हैं मतलब ये कितनी अचंभे की बात है कि एक खातून जो कि एक दूसरे मुल्क से इस तरीके से आई हो और आप उसे कहें कि जब कोई उस हवाले से बात करे कि भी ऐसा आपने क्यों किया है? आपने ये इसको क्यों इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जबकि आपका जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे आप ये कहना शुरू कर दें कि जी ये सच्चन फैमिली की इज़्ज़त का मसला हो गया है। उनकी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। मतलब ये कोई तुक बनता है दुनिया में आप मुझे बताइए? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए। तो बहरहाल ये अ, सेलिएंट पॉइंट्स हैं और गुलाम हैदर इनको लेके अब चल रहा है एंड आई डू होप कि मीडिया का काम यही होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे। जो झूठा नैरेटिव है वो भी ज़ाहिर है जो एपी सिंह के लोग बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है, ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, गुलाम हैदर के साथ और उसके बच्चों के साथ। तो ज़ाहिर है मीडिया का एक काम ये होता है कि जो एक गलत नैरेटिव है, वो उसका काउंटर भी पेश करे। तो आई डू होप कि दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन एंड दिस वुड बी अ गुड थिंग फॉर फ्यूचर ऑफ गुलाम हैदर एंड हिज़ किड्स एंड इंशाल्लाह आई डू होप कि ये आगे चल के अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच। आपका इसमें क्या ख़्याल है? बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि